झूठा पाकिस्तान, मक्कार पाकिस्तान गलती मानता ही नहीं है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब परतें खुलती है सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। आपको याद है जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागी और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, तो पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि उसके यहाँ कुछ हुआ है। टीवी चैनलों पर विश्लेषक चुप थे, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गोलमोल थी, सोशल मीडिया पर चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब सीज फायर हो चुका है। लेकिन जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद में धीरे धीरे झूठ का पर्दाफाश होने लगा है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और चीन नक्कार वाली नीति पर चलते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान खुद वो सब चीजें स्वीकार कर रहा है जिसके बारे में पहले वो आनाकानी कर रहा था। स्वीकार कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, वो भी सार्वजनिक सभाओं में। जी हां, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुले मंच से माना कि भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों ने न सिर्फ नूर खान एयरबेस बल्कि कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया और तबाही मचाई। अब सवाल यह उठता है कि इतने लंबे समय बाद ये कबूलनामा क्यों आया है और क्या है इसके पीछे की असली कहानी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, आपको पता है 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सटीक और सीमित सैन्य अभियान में पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स और कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के सार्वजनिक स्थानों को टारगेट किया तो भारत ने 10 मई की रात करीब 2:30 बजे पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागते हुए उसे तबाह कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने तब इसे झूठा प्रचार बता दिया, खारिज कर दिया। हालांकि अब अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट इमेज, अमेरिकी और इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स और लोकल पत्रकारों ने धीरे धीरे यह साफ कर दिया है कि हमला हुआ था, और वो भी बिल्कुल सटीक और प्रभावी तरीके से। अब आते हैं अपने असली सवाल पर कि शहबाज शरीफ ने अब ये बात क्यों मानी। इसके पीछे की 2 वजहें हैं। देखो, पहली वजह क्या है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव। अमेरिका, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने पाकिस्तान से पारदर्शिता की मांग की है। इन देशों ने हाल ही में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता में भूमिका निभाई थी। दूसरा मुख्य कारण है सैन्य राजनीतिक खींचतान। जी हां, पाकिस्तान की सेना अब इस हमले की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहती। ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व के सामने सच बोलना ही एकमात्र विकल्प था। शहबाज शरीफ ने माना कि हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हुआ और इसमें किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। यानी भारत की रणनीति साफ थी, निशाना सिर्फ आतंक के अड्डों पर होगा, आम नागरिकों पर नहीं होगा। हमले के बाद अब पाकिस्तान अपनी रणनीति बदलता भी नजर आ रहा है। खबर है कि सेना के मुख्यालय को चकलाला से हटाकर इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है और सुरक्षा के इंतजामों को नए सिरे से खंगाला जा रहा है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि भारत की नीति नो टॉलरेंस टू टेरर पर अडिग है और कोई भी उकसावे की कार्रवाई अब जवाब के बिना नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का ये कबूलनामा पाकिस्तान की नीति में क्या बदलाव का संकेत है या महज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को सही करने की कोशिश? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और हाँ, इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। BN हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी BN हिंदी को YouTube में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।